प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने % आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो बीएसटीसी का एग्जाम होगा ना आपका, ठीक है ना, जो आपका 20 मई को बीएसटीसी का एग्जाम होगा उसके अंदर राजस्थान जीके से कैसे प्रश्न आएंगे। मैं चाहता हूं आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन है वो सही हो, ठीक है ना। मेरी यही आशा है, उम्मीद है। तो अगर आप हमारा साथ दोगे, है ना, रेगुलर जो प्रश्न पढ़ाऊंगा उसको याद करोगे तो आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन है वो सही हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सभी को नमस्कार। कमल बिश्नोई, निकिता जांगीड़, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाओ। सुनीता, मीना, कृष्णा, हाँ बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट तरीके से भाई आ जाओ। फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, आज भी क्लास में नहीं, क्लास बिल्कुल लग गई, स्टार्ट कर दी क्लास स्टार्ट कर दी है। फटाफट तरीके से आ जाओ भाई, फटाफट तरीके से आ जाओ, फटाफट तरीके से, ठीक है। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार क्या करें, आप अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा हो सके आपके साथ साथ में, ठीक है ना। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को नमस्कार, सभी को साधुवाद, ठीक है। शादियों की सीजन चल रही है, आप सबको पता है। काफी सारे मेरे साथी शादी के अंदर गए होंगे, है ना। तो शादी के अंदर भले ही जाओ, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट पढ़ाई अपनी जारी रखो। जैसे हम भी जाते हैं दिन दिन, बट जब आपके क्लास का टाइम होता है ना, तब हमको आना ही पड़ता है, हम चाहे भाई कहीं पे हो, है ना। तो वही चीज है, आपको भी बस क्या है, शादी वगैरह जहाँ पे जाते हो, बस पढ़ाई आपकी छूटनी नहीं चाहिए, पढ़ाई आपकी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल, हाँ सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का नमस्कार। अब देखो मैंने स्वीकार कर लिया है, अब मैंने क्या कर दिया, सभी का नमस्कार स्वीकार कर लिया है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन प्रस्थान करते हैं क्लास के पहले सवाल की तरफ। लीजिए, आपका पहला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है। पहला ही सवाल आपके सामने बहुत शानदार तरीके से पूछा है दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रशाला, है ना, शाही महल में स्थित है। चित्रशाला कहां पर है साथियों? चित्रशाला जोधपुर के शाही महल में है क्या, बूंदी के शाही महल में है, आमेर के शाही महल में है, या कोटा के शाही महल में है? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। फटाफट तरीके से पहले प्रश्न का उत्तर आप क्या करेंगे, बहुत जल्द और फास्ट देंगे। चलिए साथियों, चलिए साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। चित्रशाला दोस्तों है, इसका निर्माण कहां पे किया गया है? चित्रशाला साथियों, चलिए दोस्तों, बिल्कुल यहां पर कमेंट आने स्टार्ट हो गए बढ़िया तरीके से। बी ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है, जम के बी आ रहा है क्या, है ना। जम के उत्तर क्या आ रहा है, जम के बी ऑप्शन आ रहा है कि चित्रशाला है वो बूंदी के अंदर है। बिल्कुल साथियों, बूंदी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध चित्रशाला है और राजस्थान के बूंदी जिले के शाही महल, जिसे गढ़ पैलेस कहा जाता है। गढ़ पैलेस के अंदर क्या है दोस्तों, गढ़ पैलेस बूंदी के अंदर चित्रशाला है। तो पहला सवाल सबका राइट हुआ, क्या बात है। व्लॉगर, मुकेश, सोनू, मनीष, पहला सवाल तो आप क्या कर दिया आप सबने, हाँ पहला सवाल तो आप सबने सही कर दिया भाई साहब, मजा आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है। चोल, निचोल, पट्टा, दुकुल, चौरसो, ये किसके विभिन्न नाम है? ये अंगरखी के विभिन्न नाम है क्या, ओढ़नी के नाम है, चोली के नाम है, घाघरे के नाम है? बताओ भाई, ये किसके विभिन्न नाम है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए साथियों, चोल, निकोल, पट्टा, चौरसो। अरे गुरुजी, ये तो क्या है, ओढ़नी के नाम है क्या? बिल्कुल साथियों, ये क्या है, ओढ़नी के नाम है। विभिन्न प्रकार की क्या होती है दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार की ओढ़नियां होती है। बिल्कुल, दूसरे के अंदर जो भी बी बता रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए दो प्रश्न तो सबके सही हो गए। चलो अगला सवाल, अगला है दोस्तों, राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है? जब दोस्तों राज्यपाल क्या करता है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, तब वो किसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है? तो इसका राइट उत्तर रहेगा संघीय सरकार। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? जब दोस्तों राज्यपाल क्या करता है, विवेकशील शक्तियां होती है उनका प्रयोग करता है, तो वो दोस्तों संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो आपका उत्तर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा, तगड़े तगड़े सवाल है, आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ना,
मैं कह रहा हूं आपको इस क्लास के अंदर मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके उत्तर सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला है राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है। यहां पर आपको बताना है राजस्थान के मंत्रिमंडल में आपको बताना है प्यारे साथियों, मंत्रिमंडल में आपको बताना है सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या, है ना। तो वैसे तो आपको पता संख्या कितनी है दोस्तों, 30 है ना। बस यहां पर आपको ध्यान रखना है राज्य विधानसभा का 15%, कितना प्रतिशत दोस्तों, 15%। मतलब देखो मैं आपको बता देता हूं, 200 क्या है, 200 दोस्तों राजस्थान की सीट है विधानसभा के अंदर, उसमें से अगर अपन 15% निकालेंगे ना, 200 का 15% तो कितना होगा, तो होगा 30, यानी 30 सदस्य दोस्तों हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है ना। मंत्रिमंडल में मंत्री कितने हो सकते हैं अधिकतम साथियों, तो वो हो सकते हैं 30, यानी विधानसभा का 15%। दोनों तरीके से प्रश्न पूछ ले, यहां तो पूछेंगे कितने हो सकते हैं तो आपको बताना 30 हो सकते हैं। अगर 30 ऐसा ऑप्शन नहीं है और आपको यह कहा गया है कि विधानसभा का 10%, 15%, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, विधानसभा से 200 सदस्य चुने जाते हैं, अगर 200 का 15% निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी सारे विद्यार्थी इसको गलत कर देंगे, तो मैं नहीं चाहता हूं इसको आप गलत करो, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके सामने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ना, कमेंट करेंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बताओ भाई। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दोस्तों अपना त्याग पत्र है, ये किसको सौंपता है, तो ये सौंपता है साथियों राष्ट्रपति को। जो भी राष्ट्रपति कमेंट कर रहा है, राष्ट्रपति ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय की, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, वही क्या करता है साथियों, उच्च न्यायालय की बिल्कुल जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। अगला, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, जनघनत्व में आपको बताना है न्यूनतम, है ना, सबसे कम जनघनत्व में दूसरे स्थान पे कौन है। पहला तो अपन को पता है कि राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व है जैसलमेर जिले का, कितना है गुरुजी, जैसलमेर का तो ओनली फॉर 17 है ना, ये तो पहले नंबर पे। अपने से पूछा है दूसरा न्यूनतम, तो दूसरा न्यूनतम है साथियों बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर का कितना है गुरुजी, बीकानेर का है दोस्तों 78, कितना है 78। ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी, आज बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें आपके एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाली चीजें हैं, तो बढ़िया तरीके से इनको कवर कर लो। सेकंड नंबर का पूछे तो आप क्या करना, बीकानेर करना, प्रथम का पूछे तो जैसलमेर कर देना। अगला, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है, कमेंट करेंगे साथियों, पूर्वी राजस्थान में मध्य पूर्व भाग में कौन सी बोली बोली जाती है। चलिए देखो मैप को आप माइंड में रखिए एक बार, जैसे पूर्वी राजस्थान की ओर जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल पूर्वी राजस्थान में दोस्तों पर सीधे कहां चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे मेवाती की तरफ, अलवर भरतपुर, ठीक है ना। विशेषकर उत्तर पूर्वी में कौन से जिले आते हैं साथियों, उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी भागों के अंदर अलवर और भरतपुर आते हैं, और अलवर और भरतपुर के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं, तो गुरुजी यहां पर तो बोलते हैं मेवाती, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा, पन्नाधाय ने जिसने किसके जीवन को बचाया था। पन्नाधाय ने आपको बताना है साथियों किसके जीवन को बचाया था, सांगा को बचाया था, रतन सिंह को बचाया था, प्रताप सिंह को, या उदय सिंह को। बताओ भाई, पन्नाधाय को तो कौन नहीं जानता है आज, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पन्नाधाय को नहीं जानता होगा। पन्नाधाय तो क्या है दोस्तों, बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने एक बलिदान दिया था दोस्तों, इन्होंने क्या बलिदान दिया, इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। पन्नाधाय ने विद्यार्थियों अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किसकी जान बचाई, उदय सिंह की जान बचाई। प्यारे साथियों, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इनकी बहुत प्रसिद्ध दोस्तों कहानी है, हिस्ट्री है, वो अब सुनते तो मजा आता है कि वास्तव में ऐसी ऐसी रानियां, ऐसी ऐसी महारानियां हुई है जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देके बिल्कुल राजा की दोस्तों क्या कर दी, बिल्कुल बचा लिया, और पूरा आगे इनका इतिहास नहीं तो खत्म हो जाता यहां से, ठीक है। हाँ, 56 का मैदान कहां पर है, कमेंट करेंगे साथियों। बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। देखो एक 56 का मैदान,
एक है 56 की पहाड़ी। तो 56 की पहाड़ी अलग है, 56 का मैदान अलग है साथियों। 56 की पहाड़ी तो आपको पता है कहां पर है, बालोतरा के अंदर है, ठीक है ना। 56 की पहाड़ी बालोतरा के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों, बट 56 के मैदान है वो बालोतरा के अंदर नहीं है। ये किस साइड में है? तो राजस्थान के अंदर 56 के मैदान दोस्तों हैं, ये अपने कहां पर है दोस्तों, तो ये है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, ठीक है ना। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें 56 नदी और नाले हैं, यहाँ 56 गांव है, इसलिए क्या कहते हैं इसे दोस्तों 56 की पहाड़ियां कहते, सॉरी 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। 56 के मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, 56 की पहाड़ी बालोतरा के अंदर, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों पहली बात है कहां पर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ना। तो ताल छापर तो गुरुजी चूरू के अंदर नहीं है क्या? बिल्कुल प्यारे साथियों, ताल छापर चूरू के अंदर है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है काला हिरण। कैसा हिरण गुरुजी? काला हिरण, जिससे अपन क्या कहते हैं, जिससे अपन कृष्ण मृग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृष्ण मृग कहते हैं। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर कि काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो काले हिरणों के लिए राजस्थान के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य है, वो प्रसिद्ध है, चूरू वाला, ठीक है। नेक्स्ट है संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कमेंट करेंगे दोस्तों। संत चरणदास जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो चरणदास जी का संबंध साथियों है वो है अलवर से, ठीक है ना। इनका जन्म कहां हुआ था? अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान से संबंधित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को सत्यमेव युगम कौन सा है? देखो यहां पर क्या बताना है आपको, राजस्थान से संबंधित जल विद्युत परियोजना है ना। तो यहां पर बताओ सही कौन सा युग्म है? तो देखो भाखड़ा नागल पर व्यास पर नहीं है, ये दोस्तों गलत है, ये सतलज नदी पर है, ठीक है। चंबल परियोजना सतलज पर नहीं है साथियों, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है ना। टिहरी, तो टिहरी भागीरथी पर है, ये दोस्तों राइट है। व्यास चंबल पर गलत है, ये किस पर है? ये साथियों व्यास पर है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सही कौन सा है, सही एक ही है। टिहरी परियोजना किस नदी पर है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो टिहरी परियोजना है साथियों वो भागीरथी नदी पर है। किस पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पर है ये। हाँ, ऐसे पहचान करने वाले ऑप्शन आएंगे और आपकी आंखें बाहर आ जाएगी, अरे गुरुजी ये प्रश्न कहां से आ गया, हमने तो ये पढ़ा था राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है, फूल तो आया ही नहीं है, फूल तो गुम हो गया ना। हाँ, तो वही चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने साथियों, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी की है? चलो बताओ भाई, चेतावनी चुंगटिया रचना किस क्रांतिकारी की है साथियों? जब दिल्ली के दरबार में फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था, फतेह सिंह दिल्ली के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए थे, तब दोस्तों क्या करते हैं, बिल्कुल तब प्यारे साथियों केसरी सिंह बारट है ना, वो क्या करते हैं, वो चेतावनी चुंगटिया की रचना करते हैं। फिर वो किसको भेजते हैं? ये चेतावनी चुंगटिया लेके फतेह सिंह को भेजते हैं कि आपके बाप दादा कौन थे, आपका इतिहास क्या है, आप कहां जा रहे हो, आज मुगलों के दरबार में आप जा रहे हो, आपका इतिहास देखो, है ना। तो उनका खून खोल उठता है इस चेतावनी चुंगटिया को पढ़ने के बाद। जैसे ये रचना पढ़ते हैं तो वो दोस्तों वहां पर जाना कैंसिल कर देते हैं, इनकी रचना सफल हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने। किसको लिखा था? फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा था, ठीक है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने डेरा जमाया था? बताओ भाई, जब क्या हो रहा था साथियों, 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। उस समय आपको बताना है अकबर ने अपना डेरा कहां पे जमाया था। हाँ, तो हल्दी घाटी युद्ध के दौरान दोस्तों अकबर ने अपना डेरा है वो मांडलगढ़, भैया आप कहोगे मांडलगढ़ कहां पर गुरुजी? तो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा के यहाँ पर। कहां पर है? भीलवाड़ा में। यहां पर अपने क्या है दोस्तों, इन्होंने अपना डेरा जमाया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड, मजा आ गया सर। हाँ, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बेफिक्र रहो, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, अजमेर के चौहानों को किस नाम से जानते हैं? जालोर के चौहान कहते हैं क्या? रणथंभौर के चौहान, सपाल दक्ष चौहान, नाडोल के चौहान? बताओ भाई, अजमेर के जो चौहान है ना, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, अजमेर के चौहानों को और क्या कहते हैं? इन्हें सपा दलक्ष के चौहान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपा दलक्ष के चौहान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं परंतु राजस्थान जीके से डर रहे हैं,
तो हम लेके आ चुके हैं जीके का स्पेशल बैच। जी हाँ साथियों, जीके का स्पेशल एमसीक्यू बैच मात्र 249 रुपए के अंदर ये कोर्स मिलेगा। इसमें हमारी फुल गारंटी है कि आपको एग्जाम के अंदर 50 में से 40 क्वेश्चन है ना इस कोर्स से सीधे मिलने वाले हैं। तो जिस किसी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐप को डाउनलोड करो बढ़िया तरीके से और ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इसमें जो नोट्स है, इसमें पीडीएफ है, उसको प्रिंट करवा सकते हो, बाहर निकाल के भी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है फटाफट जुड़ जाओ। जीके में 50 में से 40 क्वेश्चन तो पक्के कर दो। और जो विद्यार्थी अपनी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज मात्र 125 रुपए के अंदर आपको मिलेगी आरपी स्टडी के ऐप के अंदर, जिसमें कुल 21 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज, 4 फुल टेस्ट। प्रत्येक टेस्ट में आपके 200 प्रश्न उत्तर साथ में मिलेंगे, व्याख्या सहित आपको मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप, ठीक है। अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल के अंदर आरपी स्टडी ऐप तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगला, राजस्थान में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऊंट प्रजनन के अंदर या फिर ऊंट प्रजनन है साथियों, इसका कार्य कौन संभालता है? राजस्थान के अंदर ऊंट प्रजनन का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तो यह कार्य किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा। किसका द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। चलिए सुमलित कीजिए, है ना, सुमलित करना है साथियों। कौन बजाता है वाद्यंत्रों को? सारंगी कौन बजाते हैं? पुंगी कौन बजाते हैं? कमायचा कौन बजाते हैं? रावणता। तो सारंगी बजाते हैं साथियों लंगा, ठीक है। पुंगी बजाते हैं कालबेलिया, कमायचा बजाते हैं साथियों मांगणियार, और रावणता बजाते हैं भोपे, ठीक है। आई बात समझ में? दोबारा समझाऊं क्या? चलो दोबारा समझा देता हूं। मेरे क्या है, सारंगी कौन बजाते हैं? लंगा, ठीक है। पुंगी कौन बजाते हैं? कालबेलिया। कमायचा कौन बजाता है? मांगणियार। रावणता गुर्जर जाति के भोपे, ठीक है। नेक्स्ट, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल के द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? कमेंट करेंगे साथियों, किस कब की बात कर रहा हूं? हाँ बिल्कुल, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी। बढ़िया तरीके से कमेंट दोस्तों आपके यहां पर है वो आने चाहिए। प्रश्न आपसे बहुत ही शानदार तरीके से पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? बिल्कुल, जून 1941 में अलवर के अंदर दोस्तों आपको बताना है अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा मंडल है दोस्तों, इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट तरीके से सभी के सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे। फटाफट तरीके से क्या करेंगे, सभी के सभी साथी यहां पर कमेंट करके बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर क्या रहेगा साथियों, सही रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर जो आपका दोस्तों राइट आंसर रहेगा कि माफी प्रजा मंडल जो जहांगीर के द्वारा आयोजित हुआ था, ठीक है, उसका राजगढ़ का उद्घाटन दोस्तों किया था, वो किसने किया था? वो किया था डॉक्टर या श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने, ठीक है। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा था? ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, है ना। ऐसा किस किले के बारे में कहा जाता है? बताओ, ऐसा किस किले के बारे में कहा जाता है साथियों कि जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका, है ना। हाँ बताओ, ऐसा कौन सा किला है जिसके बारे में कहा जाता है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका भाई साहब? हाँ, तो वो दोस्तों दुर्ग आपका कौन सा रहेगा बताओ? बी ऑप्शन, जालोर दुर्ग। बिल्कुल प्यारे साथियों, है ना, हसन निजामी ने लिखा था जालोर के किले का दरवाजा कोई भाई जो आक्रमण था, है ना, आक्रमणकारी, वो भी नहीं खोल सका। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, किस लोक नाट्य को मेरू नाट्य भी कहा जाता है? किस लोक नाट्य को मेरू नाट्य कहते हैं? तो गौरी को क्या कहते हैं साथियों? मेरू नाट्य। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा चैप्टर सम्मिलित किया गया था? एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? कंप्लीट हुआ था, ठीक है। बात करें इनके अंतिम चरण की तो अंतिम में मिला था अपना अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा कब मिला था? एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने
अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जब देखो मैंने आपको बताया, जब क्रांति की बात आती है ना, तो कोटा बड़ा क्या रहता है, हाईलाइट में रहता है, चर्चा में रहता है ना। तो बताएंगे कोटा के अंदर दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट था, वो था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। अगला, खाली जगह की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। कमेंट करेंगे साथियों, है ना। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था जमनालाल बजाज। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार के में से एक है ना। राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता और चांदी के भंडार है, वो कहां कहां पे मिलते हैं? तो सीसा जस्ता और चांदी के भंडार रामपुर आगूचा और पूर्व बेनड़ा भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर? बिल्कुल रामपुर आगूचा और पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर क्या है साथियों? सीसा जस्ता और चांदी की खाने हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितना सड़क घनत्व है? चलिए भाई साहब, यहां पर आप बताएंगे मेरे को आर्थिक समीक्षा कौन सी 24-25 में, इसके अनुसार आपको बताना है राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितना सड़क घनत्व है दोस्तों। तो वो अपना है 92.66 किलोमीटर। कितना? 92.66 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? लो भाई साहब, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन से लोक देवता थे दोस्तों? तो वो अपने थे अड़बू जी। अड़बू जी है ना, ये रामदेव जी के क्या थे दोस्तों? मौसेरे भाई थे। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं आपको। चलिए नेक्स्ट आपके सामने लाख का सर्वाधिक काम कहां पे होता है? चलिए राजस्थान में सर्वाधिक लाख का काम होता है दोस्तों, वो कहां पे होता है? तो लाख का सर्वाधिक काम होता है जयपुर के अंदर। कहां होता है दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर के अंदर है, उसका नाम बताइए। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, तो वो दोस्तों बावड़ी है, वो है दोस्तों आपकी चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी एक तो आबानेरी के अंदर है और दूसरी चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है, जो कि क्या है दोस्तों? जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। ठीक है। पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? कमेंट करेंगे साथियों, पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? चलिए, तो पूर्व राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों है वो NV गाडगिल ने किया। किसने किया? NV गाडगिल ने। अगला, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किस जल संरक्षण की विधि का उपयोग किया जाता था? देखो एक दोस्तों जल की विधि है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है खड़ीन दोस्तों। खड़ीन क्या है? खड़ीन वर्षा के जल को संग्रहण करने की विधि है। खड़ीन क्या है साथियों? वर्षा के जल को संग्रहण करने की विधि। ये खड़ीन विधि कहां पे पाई जाती है दोस्तों? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? खड़ीन ऑप्शन है वो यहां पर आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ भाई, दाबू प्रिंट के लिए आपको बताना है राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला, बालोतरा, बगरू या सांगानेर? बताएंगे फटाफट तरीके से। चलिए दाबू प्रिंट के लिए दोस्तों, है ना, तो राजस्थान में जब बात आती है दोस्तों दाबू प्रिंट की, तो कौन सा गांव हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो वो हो जाएगा अपना अकोला, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। धूलकोट कहां स्थित है? बताओ भाई, धूलकोट फटाफट कमेंट करेंगे। धूलकोट, तो धूलकोट है दोस्तों वो अपने बिल्कुल आड़ ऑप्शन राइट है। जब धूलकोट का नाम है ना, सीधा आड़ को सही करना। अगला, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केला देवी का मेला करौली के अंदर भरता है साथियों। इनके मेले का मुख्य आकर्षण है लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, मेमद आभूषण कहां पहना जाता है? सिर का आभूषण, कमर का, भुजा का, पैरों का? तो मेमद आभूषण है वो सिर के अंदर पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं। कहां का आभूषण है? सिर का आभूषण है।
राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करेंगे केंद्रीय भेड़, है ना, केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संस्थान कहाँ पर है साथियों? तो ये अपने हैं अविका नगर के अंदर। कहाँ पर है? अविका नगर। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो उस चुनाव कौन करवाया जाएगा? बिल्कुल, अगर क्या होता है साथियों, पंचायत विघटित हो जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या तत्काल। देखो, पंचायत विघटित होती है तो क्या करवाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर साथियों फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है, गीजर नृत्य का संबंध कौन सा स्थान से है? बताओ, गीजर नृत्य कहाँ पे करते हैं, है ना? तो गीजर नृत्य दोस्तों है यह शेखावाटी के अंदर किया जाता है। कहाँ करते हैं? शेखावाटी के अंदर गीजर नृत्य करते हैं। जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं जीके का स्पेशल कोर्स, मात्र 249 रुपये। बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज मात्र 125 रुपये के अंदर आपको 21 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है ऐप डाउनलोड कर ले और ज्वाइन हो जाए। ठीक है। अगला, वह नदी जो राजस्थान से दक्षिण में प्रवेश करती है, उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है राजस्थान में दक्षिण से, फिर पश्चिम में और बहती है, फिर वापस दक्षिण की ओर चली जाती है। तो वो नदी है माही। माही सबसे पहले प्रवेश कहाँ से करती है? दक्षिण से, फिर पश्चिम की ओर बहती है, फिर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। मूंगफली का उत्पादन कहाँ से होता है? प्याज का उत्पादन कहाँ से होता है? मिर्च का उत्पादन कहाँ से होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों, मूंगफली बीकानेर, बीकानेर में दोस्तों स्थान है लोणकनसर, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। ठीक है। अलवर प्याज के लिए, मिर्च के लिए टोंक और मिठानिया की मिर्चों के लिए जोधपुर भी है। किन्नू गंगानगर। ठीक है। इस तरीके से रेंगती मृत्यु क्या है? वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, मृदा उर्वरता का ह्रास होना। तो रेंगती मृत्यु साथियों है वो है मृदा में क्या होना? उर्वरता का ह्रास होना। ठीक है। अगला, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोधन स्टेशन की स्थापना की गई? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर जिसके अंदर 1952 के अंदर क्या कर दिया? मरु वनीकरण शोध संस्थान की स्थापना की गई है। तो वो अपना है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो, राजस्थान की पहली सीमेंट की फैक्ट्री तो कहाँ पर? लाखेरी बूंदी के अंदर है। बट सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन अगर आपसे पूछे तो वो होता है चित्तौड़गढ़ से। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? चित्तौड़ से होता है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार कब हुआ? तो मानगढ़ जनसंहार दोस्तों हुआ था 1913 के अंदर। ठीक है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में आपको बताना, हिंदू पंचांग में हरियाली तीज, है ना, हरियाली अमावस्या पूछा है ना। हाँ, तो हरियाली अमावस्या का त्यौहार दोस्तों है ये कब आता है? ये आता है श्रावण अमावस्या को। ठीक है। मारवाड़ा प्रागनारी विगत किसकी रचना है? मारवाड़ा प्रागनारी विगत दोस्तों है मोणोत नैणसी की रचना। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो तेजाजी का मेला नागौर में पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर नागौरी बैल, नागौरी गाय के लिए ये क्या है दोस्तों? मेला बहुत प्रसिद्ध है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? तो स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान के अंदर क्या थी साथियों? 19 रियासतें थी। ठीक है। तो ये आज की क्वेश्चन थे, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी आपके बीच में। ठीक है। बाकी बढ़िया तरीके से क्लास के अंदर डेली जुड़े रहो, एग्जाम नजदीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। ठीक है। मिलते हैं सुबह 7 बजे वाली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।